हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का जीवन एकेडमी मंडला के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने वर्ल्ड जियोग्राफी की एक नई श्रृंखला का शुभारंभ किया हुआ था। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले विश्व के पर्वत के बारे में जानना हमें ज़रूरी है, लेकिन इससे भी पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि पर्वत कहाँ किसको जाता है ना, कि कैसी आकृति को हम पर्वत की संज्ञा दी जाती है ना। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जानना है कि देखिए होता क्या है। पृथ्वी के अंदर क्या स्थित है? तरल रूप में मेघमा उपस्थित है। यह मेघमा जब पृथ्वी से ऊपर निकल के आता है तो यह किसी प्रकार की आकृति को धारण कर लेता है ना। ये लेयर बिछती जाएगी और ये लेयर क्या कर लेगी? आकृति को धारण कर लेगी। तो इस आकृति को ऊंचाई के आधार पर अलग अलग नाम संज्ञा दी जाती है ना। जैसा कि यह आकृति यदि समुद्र तल से 0 से 200 मीटर के बीच में जम जाती है आके, तो इसको क्या नाम दिया जाता है? प्लेन या समतल कहा जाता है। 200 से 500 मीटर के बीच में इसको पठार कहा जाता है या प्लेट्यू कहा जाता है ना। और 500 से 1000 मीटर के बीच में इसको क्या कहा जाता है? चोटी कहा जाता है ना। अलग अलग राइटरों में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन हमको क्या समझना है कि समतल, पठार और चोटी में क्या अंतर है? बस कुछ नहीं, इनकी ऊंचाई का अंतर है ना। और 1000 मीटर से ऊपर वाली को स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? पहाड़ या माउंटेन कहा जाता है ना। तो यहाँ तक क्लियर हो जाएगा कि पर्वत कहाँ किसको जाता है? पृथ्वी के अंदर स्थित मेघमा पृथ्वी पे बाहर आके जो ऊंचाई प्राप्त करता है और जो स्थलाकृति बनाता है उसको क्या कहा जाता है? पर्वत कहा जाता है। ठीक है, अब क्या कहा जाता है? देखो, विश्व के पर्वत में सबसे पहले ये देखा जाता है, देखो कि पृथ्वी पे जितना भी स्थलखंड है उस स्थलखंड का 26% भाग, कितना? 26% भाग पे क्या पाए जाते हैं? पर्वत पाए जाते हैं। और इस 26% भाग पे जनसंख्या कितना निवास करती है? ओनली 1%। ये आपको एक वन लाइनर फैक्ट याद करना है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, देखो हम वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ चुके हैं। वर्ल्ड जियोग्राफी में ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा हमारा? वर्ल्ड जियोग्राफी में कॉन्टिनेंट की अवस्थिति देख चुके हैं। तो कॉन्टिनेंट में ये वाला कॉन्टिनेंट हमारा क्या कहलाता है? नॉर्थ अमेरिका। और यहीं पे स्थित है नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश, जिसको क्या कहा जाता है? कनाडा, है ना। कनाडा कहा जाता है। कनाडा में स्थित ब्रिटिश कोलंबिया पर्वत, कनाडा में स्थित ब्रिटिश कोलंबिया पर्वत को क्या कहा जाता है? पर्वतों का सागर। तो ये वन लाइनर फैक्ट आपको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर ये मैं आपको बता चुका हूँ कि माउंटेन्स किनको कहा जाता है? 0 से 200 मीटर समतल, 200 से 500 मीटर पठार, 500 से 1000 मीटर चोटी, 1000 मीटर से ज़्यादा क्या कहलाएगा? माउंटेन कहलाएगा या पहाड़ कहलाएगा, है ना। उसके बाद पर्वतों के टाइप्स पढ़ा जाता है। पर्वत होते कितने टाइप के हैं? एक होता है फोल्डेड माउंटेन, जिनको वलित पर्वत कहते हैं। ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर बने होते हैं। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे, है ना। बस आप इतना जान लीजिए कि इनको वलित पर्वत या नवीन युवा पर्वत कहा जाता है। युवा इसलिए क्योंकि इनमें निर्माण आज भी हो रहा है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के माध्यम से, है ना। इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे? हमारा हिमालय पर्वत, रॉकी, एंडीज और आल्प्स पर्वत, है ना। इन पर्वत की लोकेशन अभी हम आगे देखेंगे। उसके बाद होते हैं वलित पर्वत के क्षरण के स्वरूप, है ना। जब ये पर्वत अपनी पर्याप्त ऊंचाई या अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद इनमें हवा, मौसमी परिवर्तन के द्वारा इनमें क्षरण होता है। तो वलित पर्वत के क्षरण के द्वारा कौन से पर्वत बनते हैं? प्राचीन या अवशिष्ट पर्वत बनते हैं। इनको क्या कहा? इनका उदाहरण क्या हो गया? जैसे अरावली और सतपुड़ा, है ना। उसके बाद फिर एक पर्वत का प्रकार और पाया जाता है भ्रंश पर्वत, है ना। भ्रंश पर्वत का उदाहरण क्या हो जाएगा? ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन, जो कि जर्मनी में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमने कल महाद्वीप और महाद्वीप पे स्थित सर्वोच्च चोटी के बारे में अध्ययन कर लिया था, है ना। जैसे कि हमने कल पढ़ लिया था, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट, जिसको क्या कहते हैं? नेपाल में सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। और यह विश्व की सबसे ऊंची चोटी है ना। इसी प्रकार अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, है ना। उत्तर अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिन्ले, या इसका नया नाम, एक नाम और पढ़ा जाता है, माउंट डेनाली, है ना। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे। उसके बाद फिर साउथ अमेरिका में सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी? माउंट एकांकागुआ, है ना। उसके बाद फिर अंटार्कटिका की सर्वोच्च चोटी क्या हो जाएगी? माउंट विंसेंट मैसिव, है ना। उसके बाद यूरोप की सर्वोच्च चोटी माउंट एलब्रूस हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया की सर्वोच्च चोटी तो हम कल पढ़ चुके हैं, माउंट कोसियोस्को होती है ना। इसको ऑस्ट्रेलिया में पंचक जाया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सभी महाद्वीप की सर्वोच्च चोटियों के बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके आगे
अब इससे आगे चलते हैं, है ना। आपको देखो बहुत सारे एग्ज़ाम में सीधे वन लाइन के रूप में, वन लाइनर फैक्ट के रूप में ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में सर्वाधिक पर्वतीय क्षेत्र पाए जाते हैं या पहाड़ीय क्षेत्र पाए जाते हैं, है ना। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक पहाड़ीय क्षेत्र पाए जाते हैं, है ना। और सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र किस महाद्वीप में पाए जाएंगे तथा सर्वाधिक पठारी क्षेत्र किस महाद्वीप में पाए जाएंगे। तो ये वन लाइनर फैक्ट बनते हैं, तो हम याद कर लेंगे। देखो यूरोप क्या है, देखो यूरोप में क्या पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं, बीचेस पाए जाते हैं यहाँ पे, है ना। प्रायद्वीप भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, यूरोप में। तो यूरोप को याद रख लेना। यूरोप में सर्वाधिक भाग क्या, यूरोप के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक भाग क्या पाया जाएगा, मैदानी रूप में पाया जाता है। इसी प्रकार अफ्रीका के कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक भाग पठारी रूप में पाया जाएगा। इसी प्रकार एशिया के कुल क्षेत्रफल या संपूर्ण क्षेत्रफल का सबसे ज़्यादा भाग में क्या पाए जाते हैं, पर्वत पाए जाते हैं। ये 3 वन लाइनर याद रख लेना है। यूरोप में मैदानी, अफ्रीका में पठारी और एशिया में पर्वतीय रूप पाए जाते हैं, है ना। इसके बाद फिर आगे चलते हैं हम। अब कुछ कॉन्टिनेंट से संबंधित, कॉन्टिनेंट के अन्य नाम के से संबंधित फैक्ट रह गए थे, तो ये फैक्ट आप याद कर लेंगे। जैसे एशिया को क्या कहा जाता है, विषमताओं का महाद्वीप क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें अलग अलग सभ्यताओं का विकास होता है ना। हमारे भारत में ही देख लीजिए विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं हैं, है ना। नॉर्थ में अलग सभ्यता चलती है तो साउथ में अलग, है ना। इस प्रकार से एशिया को क्या कहा जाता है, सभ्य विषमताओं का महाद्वीप, है ना, विषमताओं का महाद्वीप। उसके बाद दक्षिण अमेरिका को क्या कहा जाता है, पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा रेगिस्तान या फिर मरुस्थल पाए जाते हैं। याद रख लीजिए ऑस्ट्रेलिया की जो भी स्थलाकृति अगर आप गौर से देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का मैप, तो ऑस्ट्रेलिया की जितनी भी जनसंख्या निवास करती है वह उसके तटीय भागों पर निवास करती है ना। बीच वाले भागों में बहुत सारे मरुस्थल पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। अफ्रीका को क्या कहा जाता है, अंध महाद्वीप, या फिर अफ्रीका को एक नाम और दिया जाता है, मानव सभ्यता का पालना। क्या कहा जाता है, मानव सभ्यता का पालना भी कहा जाता है। इस महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को। ये वन लाइनर याद रख लेंगे आप। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है हमको कि अफ्रीका महाद्वीप विश्व के कुल महाद्वीपों में एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाओं की गुजरती है ना। और इसके बाद फिर अगला महाद्वीप याद करना है, अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप। ऐसा याद रख लीजिए कि अंटार्कटिका में बर्फ जमी होती है और बर्फ का कलर क्या होता है, सफ़ेद। तो इस प्रकार से हम अंटार्कटिका महाद्वीप को भी याद कर सकते हैं कि अंटार्कटिका महाद्वीप को क्या कहा जाता है, श्वेत महाद्वीप, है ना। आगे चलते हैं। अब इससे आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, देखिए पर्वत श्रृंखलाएं तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको सबसे पहले मेन पर्वत श्रृंखला याद करनी है कि कौन से कॉन्टिनेंट की सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है ना। पर्वत श्रृंखला मतलब बहुत सारी पर्वतों की एक साथ श्रेणियाँ क्या कहलाएगी, पर्वत श्रृंखला कहलाएगी। देखिए सबसे पहले हम पर चलते हैं, ये वाला कॉन्टिनेंट क्या कहलाता है हमारा, जो यहाँ पे स्थित है, ये क्या कहलाएगा, साउथ अमेरिका। इसके जस्ट ऊपर क्या कहलाता है, एक बार कॉन्टिनेंट्स फिर से देख लेते हैं। इसके जस्ट ऊपर क्या कहलाएगा हमारा, नॉर्थ अमेरिका। क्या कहलाएगा, ये नॉर्थ अमेरिका कहलाएगा। उसके बाद पे ये वाला कॉन्टिनेंट हमारा क्या कहलाता है, अफ्रीका कहलाता है। अफ्रीका के जस्ट ऊपर यहाँ जो छोटा सा कॉन्टिनेंट है ये क्या कहलाता है, यूरोप कहलाता है। यूरोप के राइट हैंड साइड है या ईस्ट साइड हम कौन सा कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, हमारा एशिया। और एशिया के नीचे यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। तो सारे कॉन्टिनेंट एक बार फिर से रिवाइज हो गए, ठीक है। अब देखते हैं इन सातों कॉन्टिनेंट्स में मौजूद पर्वत श्रृंखलाएं। पहली कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका में मौजूद है एक पर्वत श्रृंखला जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला में काउंट होती है, जिसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला, है ना। जिसका नाम क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। और इसी एंडीज पर्वत श्रृंखला में ही हमारा साउथ अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एकांकागुआ स्थित है ना। ये याद रख लेंगे। उसके बाद अगला है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी हमारी, नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी हमारी, रॉकी। याद रख लेंगे कौन सी हो जाएगी, रॉकी माउंटेन, है ना। रॉकी माउंटेन जो कि इनके देखो होता क्या है,
नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जिसको क्या नॉर्थ अमेरिका में क्या रॉकी और साउथ अमेरिका में एंडीज कहा जाता है। ठीक है, दो कॉन्टिनेंट हो गए और दोनों कॉन्टिनेंट के पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। उसके बाद अफ्रीका में आ जाते हैं। अफ्रीका में पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में एक कौन सा माउंटेन पढ़ा जाता है, एटलस माउंटेन। और एक माउंटेन यहाँ साउथ अफ्रीका में भी उपस्थित है ना, एक माउंटेन साउथ अफ्रीका में उपस्थित है जिसको क्या कहा जाता है, माउंट ड्रैंकन्सबर्ग, है ना, माउंट ड्रैंकन्सबर्ग कहा जाता है, माउंट ड्रैंकन्सबर्ग कहा जाता है ना। तो अफ्रीका के दो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। अब इसके बाद फिर हम पढ़ेंगे यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला। तो यूरोप में बहुत सारी छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, है ना, जिसमें से पहली पर्वत श्रृंखला हम पढ़ेंगे यूराल पर्वत। यूराल पर्वत इसलिए पढ़ना मुख्य यानी इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि यूराल पर्वत एशिया और यूरोप दोनों को अलग करता है। यूराल पर्वत किसको अलग करता है, एशिया और यूरोप को। तो ये याद रखेंगे हम, यूराल पर्वत किसको अलग करेगा, एशिया और यूरोप को। यूराल पर्वत कहाँ पे स्थित है, यहाँ कहीं उपस्थित होगा बीच में, है ना, जो किसको किसको अलग करता है, एशिया और यूरोप को अलग करता है। उसके बाद यूरोप की अन्य पर्वत श्रृंखलाओं में पढ़ना आवश्यक हो जाता है आल्प्स पर्वत को। किसको, आल्प्स पर्वत श्रृंखला को हो जाता है। एक पर्वत श्रृंखला यूरोप में पाई जाती है काकेसस पर्वत श्रृंखला। कौन सी, काकेसस पर्वत श्रृंखला। अगली पर्वत श्रृंखला कौन सी पाई जाएगी, स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला, है ना। यहीं पे ब्लैक फॉरेस्ट भी पाया जाता है, पेनाइन, एपिनाइन, कैंटाब्रियन। तो ये सारी नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, लेकिन हमको मुख्य रूप से क्या याद रखना है, मुख्य रूप से हमको यूराल पर्वत श्रृंखला, काकेसस पर्वत श्रृंखला, स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला याद रखनी है और आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में, है ना, इतना हो जाएगा। उसके बाद एशिया में आ जाते हैं। तो एशिया में प्रमुख पर्वत श्रृंखला में हमारी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला को यानी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला के बाद फिर हम एशिया में एक पर्वत श्रृंखला और पड़ी जाती है जिसको अल्टाई पर्वत श्रृंखला कहा जाता है, जो यहाँ कहीं मौजूद होती है ना, जो कि हमारी एशिया में मौजूद है, अल्टाई पर्वत श्रृंखला, है ना, अल्टाई पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला, अल्टाई पर्वत श्रृंखला। उसके बाद एक पर्वत श्रृंखला और पढ़ी जाती है अल्टाई पर्वत श्रृंखला के बाद फिर इसमें पढ़ा जाता है हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला, जो कि हिमालय का ही पश्चिमी रूप में आगे विस्तार है ना, पश्चिमी रूप में आगे विस्तार है। उसके बाद फिर एक और पढ़ा जाता है क्यून लून पर्वत श्रृंखला, क्यून लून पर्वत श्रृंखला, जो यहाँ कहीं मौजूद है ना, इतना याद रख लेंगे। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं एशिया से भी आगे, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला में सबसे प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। चलिए ठीक है ना। तो इनको तो हमने अभी पूरे संसार के मैप में देख लिया, लेकिन अब हम इसको एक एक कॉन्टिनेंट में अलग से पढ़ेंगे, है ना, एक एक कॉन्टिनेंट्स में अलग से पढ़ेंगे। चलिए तो आगे चलते हैं। विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ एक बार यहाँ पे देख सकते हैं आप, सारे के नाम लिखे हुए हैं, है ना, सारे के सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर धीरे से पढ़ लीजिएगा, है ना। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम साउथ अमेरिका, है ना, सारे कॉन्टिनेंट में साउथ अमेरिका के पर्वत श्रृंखला के बारे में देखते हैं। तो हमने साउथ अमेरिका में कौन सी पर्वत श्रृंखला पढ़ी थी, साउथ अमेरिका में कौन सी पढ़ी थी, एंडीज। कौन सी, एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि इसके पश्चिमी तट के सहारे फैला हुआ है ना, ऊपर से उत्तर से लगा के दक्षिण तक फैला हुआ है साउथ अमेरिका में। देख सकते हैं ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला, है ना। ये एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे स्थित है, साउथ अमेरिका में। ये इसके पश्चिमी तट के सहारे उत्तर से लगा के दक्षिण तक फैला हुआ है ना। इसको क्या कहा जाता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी हमारी, कौन सी हो जाएगी, माउंट एकांकागुआ, जो कि साउथ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। इसके बाद फिर आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला हो जाएगी रॉकी पर्वत श्रृंखला। जो देखिए, अब कई बुकों में अलास्का पर्वत श्रृंखला को, है ना, बहुत सारे राइटर अलास्का पर्वत श्रृंखला को रॉकी पर्वत श्रृंखला से अलग कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अलास्का पर्वत श्रृंखला भी किसका ही भाग है, रॉकी पर्वत श्रृंखला का ही भाग है। और अलास्का पर्वत में ही कौन सी चोटी पाई जाती है, माउंट मैकिनले। कौन सी चोटी पाई जाती है, माउंट मैकिनले, है ना। कौन सी चोटी पाई जाती है, मैकिनले, ना, माउंट मैकिनले, जो कि नॉर्थ अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है ना। और रॉकी पर्वत की ठीक है,
और अलग से अगर आपसे पूछा जाता है कि रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी, तो आपको बस इतना याद रखना कि रॉकी पर्वत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एल्बर्ट, है ना। कौन सी है, माउंट एल्बर्ट है ना, जो कि यूएसए में उपस्थित है ना। चलिए ठीक है, अब रॉकी पर्वत से हम आगे चलते हैं, नॉर्थ अमेरिका से आगे चलते हैं। तो देखिए नॉर्थ अमेरिका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला हैं, आप याद रख लेंगे, रॉकी पर्वत श्रृंखला, अल्पीसियन पर्वत श्रृंखला, सियरे नेवदा, ये तो रॉकी का ही एक विस्तार है, और फिर अलास्का पर्वत श्रृंखला, है ना। तो इतने सारे पर्वत श्रृंखला हमको याद रखनी है नॉर्थ अमेरिका में। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, नॉर्थ अमेरिका के बाद अफ्रीका में चलते हैं। अफ्रीका में हमने आपको बताया था कि अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, एटलस माउंटेन, जो कि अफ्रीका के उत्तरी छोर पर स्थित है। और एक और बताया था आपको कि माउंट ड्रैंकन्सबर्ग, है ना। थोड़ा जूम कर देते हैं तो आपको अच्छे से विजिबल हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये देखिए, इसके दक्षिणी छोर पे साउथ अफ्रीका में कौन सी पर्वत श्रृंखला मौजूद है, माउंट ड्रैंकन्सबर्ग, है ना। देखो छोटी छोटी पर्वत श्रृंखला और मौजूद है अफ्रीका में, लेकिन हमें उनके बारे में मुख्य रूप से पढ़ना नहीं है। जो एग्जाम में वन लाइनर पूछा जाएगा वर्ल्ड जियोग्राफी से, है ना, हमारी एमपी वेब में, हमें उसको टारगेट करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आगे पढ़ना है ना। तो देखिए जैसे कि अब आपसे एक पूछा जाएगा अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है, तो हम अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी में पढ़ चुके हैं कि अफ्रीका की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट किलिमंजारो। तो हमको ये याद रहेगा कि किलिमंजारो कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका में स्थित है। इसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, अफ्रीका से आगे चलते हैं। अफ्रीका की प्रमुख पर्वत श्रृंखला यहाँ पे लिखी हुई है, माउंट एटलस, है ना। और माउंट एटलस के बाजू में कौन से देश में पाई जाती है वो लिखा हुआ है, मोरक्को में पाई जाती है। किलिमंजारो कहाँ पे पाई जाती है, तंजानिया में। और ड्रैंकन्सबर्ग कहाँ पे पाई जाती है, ये लिखा हुआ है ना। तो थोड़ा सा हम देख लीजिएगा, आप नोट्स आपको मिली है ना। उसके बाद फिर आगे चलते हैं हम, अफ्रीका से आगे चल के यूरोप में पहुंचते हैं। तो यूरोप की प्रमुख पर्वत श्रृंखला में आपको क्या बताया था मैं, यूराल माउंटेन, थोड़ा कलर चेंज हो जा कर लेते हैं, कौन सा बताया था, यूराल माउंटेन, है ना। यूराल माउंटेन के बाद फिर हमने क्या पढ़ा था, काकेसस पर्वत श्रृंखला, जिसमें क्या मौजूद है, हमारी यूरोप की सब सर्वोच्च चोटी माउंट एल्ब्रूज मौजूद है। क्या है, माउंट एल्ब्रूज मौजूद है, किस पे, काकेसस पर्वत श्रृंखला पे। उसके बाद फिर हमने इसमें कौन सा पढ़ा था, आल्प्स पर्वत श्रृंखला, है ना। और फिर यहाँ वाली पर्वत श्रृंखला स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला कहलाती है, कौन सी कहलाएगी, स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला कहलाएगी, है ना। तो इतना याद रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद फिर देख लीजिएगा नीचे आपको क्या कहते हैं, एक मैप और है यूरोप का, यूरोप की पर्वत श्रृंखलाओं का। तो यूरोप की पर्वत श्रृंखला में ये है स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रृंखला, यूराल माउंटेन, है ना। उसके बाद काकेसस पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे आल्प्स पर्वत श्रृंखला है, ये बीच में पूरी की पूरी, ठीक है। ये हो गई प्रमुख पर्वत श्रृंखला यूरोप की, है ना। नीचे लिखा भी हुआ है। अब देखिए इसमें पिनरेज, एपेनाइन, छोटी छोटी देखो, पिनरेज, एपेनाइन, छोटी छोटी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। तो पहले हमको मुख्य रूप से बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं याद करनी है लोकेशंस के साथ, कि कौन से कॉन्टिनेंट में कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाएंगी, है ना। चलिए ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं हमारे एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं में। एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत की श्रृंखला के बाद फिर क्या हो जाती है, अल्टाई पर्वत श्रृंखला। अल्टाई पर्वत श्रृंखला के बाद कौन सी हो जाती है हमारी, यहीं पे देखो तिब्बत के पठार में पामीर पर्वत श्रृंखला भी है, जो कि देखो पामीर का पठार पढ़ा जाता है, लेकिन पठार की ऊंचाई कितनी होती है हमने आपको पहले बता दिया था, है ना। तो पठार की ऊंचाई, लेकिन तिब्बत के पठार की ऊंचाई कितनी, 4000 मीटर से ज़्यादा है। इस वजह से इसको माउंटेन भी कहा जाता है ना। तो माउंटेन के रूप में भी पढ़ा जाता है, उच्च भूमि के रूप में पढ़ा जाता है इसको, है ना। तो ठीक है, ये याद रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यूराल माउंटेन का क्या, देखो यूराल माउंटेन का कौन सा वाला हिस्सा, पूर्वी वाला हिस्सा। यूराल माउंटेन का ये हिस्सा क्या, हमने आपको मैं पढ़ना सिखा दिया, है ना। राइट हैंड साइड ईस्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है ना। उसके बाद फिर ऊपर साइड नॉर्थ, नीचे साइड साउथ पढ़ा जाता है। तो यूराल माउंटेन का पूर्वी हिस्सा क्या कहलाएगा हमारा, इसमें आता है, एशिया में आ जाता है ना। इसके बाद फिर आगे चलते हैं, है ना। देखो हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला एक है, एशिया की पर्वत श्रृंखला क्या है, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला भी है एशिया में, है ना। बहुत सारी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, लेकिन हमको छोटे छोटे याद नहीं करने हैं, हमको सिर्फ बड़े बड़े पर्वत श्रृंखला याद करने हैं, है ना। देखो अब जैसे हिमालय का माम्यार में विस्तार क्या कहलाता है, अराकाम यूमा कहलाता है ना। तो ये याद रख लीजिएगा। और फिर हमारे इंडिया में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती है, अरावली पाई जाती है ना, गुजरात से लगा के दिल्ली तक की पर्वत श्रृंखला पाई जाती है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या विंध्य सतपुड़ा पाई जाती है ना। पश्चिम तट के सहारे पश्चिमी घाट पाया जाता है, पूर्वी तट के सहारे पूर्वी घाट पाया जाता है। तो ये याद रख लेना है हमको, है ना। बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं,
चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं एशिया से आगे। तो एशिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। हिमालय कहाँ पे मौजूद है? एशिया में मौजूद है ना। अरावली कहाँ पे है? एशिया में मौजूद है। पूर्वी पश्चिमी घाट, नीलगिरी, ये सारी की सारी एशिया में मौजूद है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रृंखला में सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया की किसको कहा जाता है? जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे फैली हुई है ना, पूर्वी तट के सहारे फैली हुई है। क्या नाम है इसका? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है इस पर्वत श्रृंखला का? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी पूरी पर्वत श्रृंखला क्या कहलाएगी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहलाती है। उसके बाद एक पर्वत श्रृंखला और पढ़ना पड़ रहता है ऑस्ट्रेलिया में, माउंट मैकडेनली है ना। माउंट मैकडेनली या फिर मैकडेनली रेंज कहा जाता है इसको। तो देख सकते हैं आप मैकडेनली रेंज कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया के जस्ट बीच में है ना। ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे मौजूद है? पूरे के पूरे मध्य में मौजूद है ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया के मध्य में कौन सी मौजूद है? माउंट मैकडेनली है ना। उसके बाद फिर डार्लिंग रेंज नाम से एक पर्वत श्रृंखला भी है, ये याद रख लेना है। तो तीन मुख्य रूप से तीन रूप देख सकते हैं हम ऑस्ट्रेलिया में। प्रमुख रूप से एक ही पर्वत श्रृंखला पढ़ना है हमको, कौन सी? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि इसके पूर्वी तट के सहारे लगी हुई है। जो कि किस में लगी हुई है? इसके पूर्वी तट के सहारे लगी हुई है। ये पूरा आप देख सकते हैं है ना। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं है ना। तो एक बार विश्व की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को विश्व मानचित्र के सहारे से समझने का प्रयास करेंगे हम पुनः अंतिम बार। ठीक है, चलिए तो क्या कहते हैं, हम चलते हैं ब्लैंक मैप में है ना। ब्लैंक मैप में चलते हैं, ब्लैंक मैप में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि अब हम देख सकते हैं मुख्य पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे बस। अब साउथ अमेरिका में हमने कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला पढ़ ली? साउथ अमेरिका में हमने पढ़ा एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में। किसके बारे में? एंडीज पर्वत श्रृंखला के बारे में। कहाँ पे पाई जाती है? साउथ अमेरिका में पाई जाती है। नॉर्थ अमेरिका में कौन पाई जाती है? कौन सी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है? रॉकी पाई जाती है नॉर्थ अमेरिका में है ना। मुख्य याद रखना है हमको सिर्फ। अफ्रीका में कौन कौन सी पाई जाएगी? एटलस और माउंट ड्रैकेंसबर्ग है ना, माउंट ड्रैकेंसबर्ग है ना। यूरोप में कौन कौन सी पाई जाती है हमारी? यूरोप में पाई जाती है हमारी कौन कौन सी? स्कैंडिनेवियन पर्वत, यूराल पर्वत, आल्प्स पर्वत है ना। आल्प्स याद रखना है हमको, सबसे पहले क्या याद रखना है? यूरोप का आल्प्स पर्वत श्रृंखला, आल्प्स पर्वत श्रृंखला। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट, काकेसस, ये सारी की सारी यूरोप की है ना। एशिया की याद रखनी, हिमालय, अराकामयोमा, अल्टाई पर्वत श्रृंखला, हिंदू कुश पर्वत श्रृंखला है ना। और याद रखना है तो यूराल का भी पूर्वी भाग किस में आता है? एशिया में आता है। और हमारी भारत की पूर्वी पर्वत श्रृंखलाएं भी किस में आएंगी? एशिया में आएंगी। उसके बाद फिर हमको ऑस्ट्रेलिया का याद रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सी है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो कि इसके पूर्वी तट के सहारे है ना। माउंट मैकडेनली भी कहाँ पे है? माउंट मैकडेनली भी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद फिर हमको याद रखना है, अगर हम न्यूजीलैंड का याद करना है तो न्यूजीलैंड में आप ये याद रख लेना, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है न्यूजीलैंड का पर्वत श्रृंखला। न्यूजीलैंड में स्थित है ना, जो कि जिसको क्या कहा जाता है? दक्षिणी, क्या कहा जाता है? दक्षिणी, 2 मिनट, जिसको कहा जाता है, जिसको कहा जाता है दक्षिणी आल्प्स। क्या कहा जाता है? 2 मिनट, दक्षिणी आल्प्स है ना। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहा जाता है दक्षिणी आल्प्स, थोड़ा सा देख लीजिए है ना। और आल्प्स कहाँ पे पाया जाता है? आल्प्स हमारा कहाँ पे पाया जाता है? आल्प्स पर्वत श्रृंखला हमारी यूरोप में। आल्प्स कहाँ पाई जाती है? यूरोप में। और दक्षिणी आल्प्स कहाँ पाई जाएंगी? न्यूजीलैंड में। तो याद रखिए लीजिएगा, ठीक है। तो प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हो चुकी है हमारी इस यहाँ पे कंप्लीट। उसके बाद एक ब्लैंक मैप में आप भी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और ये कुछ ये टेस्ट है जिसको आपको लगाना है ना। देखिए जैसे कि सबसे पहला इसमें क्या पूछा गया है? यूरोप की पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन एक यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है? तो यूरोप में हम कौन कौन से पढ़ चुके थे? आल्प्स पढ़े थे, काकेसस पढ़े थे, स्कैंडिनेवियन पढ़े थे। तो कौन सी पर्वत श्रृंखला हो जाएगी? यूरोप की पर्वत श्रृंखला आल्प्स हो जाएगी। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, एटलस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप से संबंधित है, या फिर एटलस पर्वत श्रृंखला कौन से महाद्वीप में है ना। तो बताओ कौन से महाद्वीप में था? अफ्रीका महाद्वीप में था है ना। अफ्रीका। और अफ्रीका महाद्वीप के अन्य पर्वत श्रृंखला बताओ। एटलस
माउंट ड्रैकेंसबर्ग और किलिमंजारो, ये सारी की सारी आपको याद रखनी है ना। उसके बाद आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा नहीं है। तो देखो वर्ल्ड मैप आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। वर्ल्ड में आल्प्स पर्वत श्रृंखला हमने सबसे पहले किस कॉन्टिनेंट में पढ़ा है, ये तो हमको ये बताना। तो कौन से कॉन्टिनेंट में पढ़े आल्प्स पर्वत श्रृंखला? यूरोप कॉन्टिनेंट में। और यूरोप कॉन्टिनेंट में कहाँ पे? यूरोप के बीच मध्य में पाया जाता है आल्प्स पर्वत श्रृंखला, है ना। तो यूरोप के मध्य में पाया जाता है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। और हमको पता है इंग्लैंड जो देश है ना, इंग्लैंड जो टेरिटरी है वो यूरोप से अलग एक द्वीप में है ना, एक आइलैंड में है। इस वजह से आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ पे नहीं होगी? इंग्लैंड में नहीं होगी। इसके बाद किस महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रृंखला स्थित है? तो ये आपको बताना कि कौन से महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रृंखला स्थित है ना। चलिए ठीक है, हो गया। तो फिर एक बार आप ब्लैंक मैप में मुख्य मुख्य पर्वत श्रृंखला और उनकी सबसे ऊंची चोटी के बारे में लिखेंगे, है ना, प्रैक्टिस करेंगे और फिर बताएंगे हमको, ठीक है। चलिए जरूर बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको, और घर में रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।